नमस्कार, मैं कृतिका राणा। आप देख रहे हैं मरुधर हिंद 24 न्यूज। जहां पर कई संस्थाएं आपदा में मौका ढूंढ रही थी, कमाई का जरिया ढूंढने में लगी थी, वहीं पर एक संस्था ऐसी भी थी जो कोविड काल में लावारिस अस्थियों का विसर्जन करने का नेक कार्य कर रही थी। आज हमारी टीम ने ऐसी ही एक संस्था के कार्यालय में जाकर संस्था की अध्यक्ष रिया कोहली से बात की। रिया कोहली रुक्मणी सेवा फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। रिया कोहली ने हमें बताया कि कोविड काल से लेकर अब तक उनकी संस्था लगभग 800 लावारिस लोगों की अस्थियों का विसर्जन गंगा में विधिवत करवा चुके हैं। जानिए रुक्मणी सेवा समिति जनहित में क्या क्या कार्य करती है। पेश है हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम रुक्मणी सेवा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के ऑफिस में बैठे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रिया कोहली, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लावारिस अस्थियों को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है। इनका कहना है कि जब कोविड काल में तो काफ़ी ज़्यादा संख्या के बीच में लोग अपने परिवारजनों का संस्कार करते थे, लेकिन उनकी अस्थियों का कोई विसर्जन नहीं करता था। और हमें बहुत सारी संख्या के बीच में लावारिस अस्थियाँ मिली, जिनको कि इन्होंने समय समय पर ले जाकर हरिद्वार के बीच में उनका प्रवाह किया और उनका विधिवत जो है उनका विसर्जन करवाया। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कितने समय से अस्थि विसर्जन का कार्य कर रही है। हाँ जी मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप लोग हमारे ऑफिस में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे एनजीओ चलाते हुए 2 साल हो गए हैं और मैं अभी 4 बार अस्थि विसर्जन कर चुकी हूँ। लास्ट संडे को भी हम अस्थियाँ लेकर गए थे हरिद्वार में। तो फर्स्ट टाइम अस्थियाँ जब लेके गए थे उस टाइम मेरी कोई एनजीओ नहीं थी। उस टाइम मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हमने सोचा कि कोविड में इतने लोग मर रहे हैं, लोग इतनी सेवा कर रहे, तो हम क्यों ना कुछ करें। तो मेरे बड़े भाई पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, हम उनके पास गए, उनसे बोला हम सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला आप क्या सेवा करोगे। हमने कहा जो हमें सेवा दोगे। उन्होंने कहा ये अंदर इतनी अस्थियाँ पड़ी आप ले जाओगे। हमने कहा हम ले जाएंगे। तो उन्होंने हमें 600 कुछ लगभग अस्थियाँ थी हमें दी और मैं और मेरी फ्रेंड जाकर हम उसको गंगा जी में गढ़गंगा में विधि विधान से प्रवाहित करके आए। तो उस दिन से हमने प्रण कर लिया था कि हम इसको एक एनजीओ का रूप देंगे। हमने उस दिन अपना एनजीओ का अपने आप से वादा कर लिया कि एनजीओ करेंगे। उसके बाद हमने सीनियर सिटीजन पे वर्क करा, जो नीडेड पर्सन है, ओल्ड एज होम जाना, बच्चों के एजुकेशन पे वर्क करना, मेडिकल कैंप लगाना और अपना जो मेन जो हमारी पहचान है, जो हमारा नियम है, 4 बार अस्थि विसर्जन हम कर चुके हैं। और जी जो अस्थि विसर्जन तो आप करिए, जैसे कि आपने बताया कि आप ओल्ड एज लोगों के लिए भी काम कर रही हैं, क्या आप महिला सशक्तिकरण के लिए भी कोई काम कर रही है आपके एनजीओ। जैसे कि आप देखती हैं कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। महिलाओं के साथ रेप होता है, महिलाएं पुलिस थाने में जाती हैं, अपनी शिकायत लेके जाती है, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं होती है। तो क्या आप इस विषय में भी कोई काम कर रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, हमारी टीम बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी टीम में मोस्टली लेडीज़ हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ को निभाती हैं। और रही बात आप कह रहे हो कि लेडीज़ के लिए कुछ नहीं होता, अगर गवर्नमेंट करने वाली होती है तो एनजीओ को स्टेप उठा लेना पड़ते हैं। मैम देखिए, जैसे भी आपके एरिया के बीच में दिल्ली सिविल डिफेंस है जी, एक संस्था है जो कि जिसको भी दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है जी, जिसको भी दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है जी, जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, जो भी उसके भी अधिकारी होते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि हमने अपने चैनल में भी चलाया कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस के बीच में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जिनका काम है कि महिलाओं को सुरक्षा देना, मार्शल के तौर पे भी बसों में लगाई जाती है। जगह जगह पे हमने देखा तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में को खड़ा किया जाता है ताकि किसी महिला के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी ना हो। लेकिन जब बड़ा ही दुख होता है कि जो महिलाओं को सुरक्षा देनी है वही सुरक्षित नहीं है, उन्हीं के साथ उनके अधिकारी जो उत्पीड़न कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको ऐसी जगह ड्यूटी लगाई जाती है, अलग कमरों में ले जाया जाता है, जैसे कि हमारे चैनल में महिलाओं ने बताया था। तो आपका क्या कहना है, आप उनके विषय में क्या कहना था। ये न्यूज़ आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखी थी और जो उसमें कुछ नाम उभर के आए थे वो मेरे नॉलेज में आए हैं वो नाम। और मैं चाहती हूँ कि इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, कोई भी लड़की शरीफ घर की होकर आगे ये नहीं कहेगी मेरे साथ ये गलत काम हुआ है और गवर्नमेंट इसके प्रूफ मांग रही है। हम कैमरा लेके नहीं बाहर निकलते कि हम बाहर निकले, हमारे पास कैमरा होना चाहिए कि हम सही हैं या गलत है, हमारे साथ क्या होने वाला है। प्री प्लानिंग नहीं होती हमारी। वो तो लड़कियाँ काम करने के लिए निकली है, काम करने को क्यों निकली, क्योंकि उनके घर में नीड है वैसे की। अगर उनसे तुम शारीरिक शोषण करा रहे हो, क्या तुम्हारे घर में माँ बेटियाँ नहीं है।
या तुम उनसे पैसा मांग रहे हो। अगर वो पैसा देने के कैपेबल होंगे तो तुम्हारे पास 10,000 की नौकरी क्यों करेंगे वहाँ पे। आप लोग इस पे एक्शन लीजिए। अगर आपको कहीं पे आपको यहाँ आप सुनवाई नहीं करते तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम आपके साथ हैं, पुलिस सेवा की पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन हम इन लड़कियों को इंसाफ दिलाएंगे। मैम जैसे आप देखिए कि दिल्ली के बीच में इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने कि विश्व स्तर के ऊपर भारत का नाम रोशन किया, जब वो मेडल जीतती हैं और राष्ट्रीय गान बजता है तो हर एक आदमी खड़ा हो जाता है। लेकिन आज वही पहलवान जंतर मंतर पर बैठे और आपने देखा कि उनके साथ किस प्रकार का सलूक हुआ, उनको वहाँ से शक्ति से उठा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उनको जाके जोर जबरदस्ती करके वहाँ से उठा दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके ऊपर 2 संगीन धाराओं के बीच में मुकदमा दर्ज था, पॉस्को एक्ट लगा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे तो देखिए प्रश्न उठता ही है। लेकिन आप बताएंगे कि ये जो दिल्ली पुलिस अब उन लड़कियों से भी सबूत मांग रही है कि आप ऑडियो कैसेट दो, वीडियो कैसेट दो, फोटो दो, तो कहाँ से लेकर? सबसे बड़ी बात है ना, दिल्ली पुलिस से ये बोले जब आपकी बेटी बहन घर से निकलती है, क्या वो प्री प्लानिंग करके निकलती है कि मेरे साथ छेड़खानी हो सकती है? वो लड़कियां घर से सोच के नहीं निकली थी। उनको क्या ऑफर करा जा रहा है उनको पता नहीं था। वो तो चाहती थी कि हम किसी की सेफ्टी के लिए भारे, उन्हें यह पता था कि उनको खुद की सेफ्टी के लिए 2 बंदे लेके निकलने पड़ेंगे। बहुत शर्मनाक बात है दिल्ली के लिए, और दिल्ली के सीएम को जागना चाहिए ये बात देखकर। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो पहलवान है जो बैठे हैं, जिन्होंने ये भी कहा है कि अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन जो केंद्रीय सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट तो काम करने लायक है नहीं। गवर्नमेंट काम करने का ठेका पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक कर ले। आप खुद आप एनजीओ वाले उठ के कर लो, गवर्नमेंट तो हमारी सोई हुई है। किसी भी पार्टी को ले लो, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ आज की डेट में। तो बस काम करना है, ठीक है। अगर आप लोग आगे लगो, मीडिया आगे है, मीडिया के साथ अगर नहीं सुनती अगर पुलिस, तो हम आपके साथ हैं। हमें जिस तरह से भी कार्रवाई करनी पड़ेगी करेंगे। लेकिन ये जो सिविल वाला केस आया और ये शादरा जोन में ही आया है, और शादरा जोन में ही मेरी एनजीओ पड़ती है, तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम ये सिर्फ सिविल डिफेंस का ही वाक़या नहीं है। आप एक और दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जिसका नाम है कि दिल्ली मध्यस्थता केंद्र इन्होंने खोले हुए हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई वाद विवाद होता है, तो न्यायालयों के ऊपर जो है अधिक लोड ना पड़े, तो लोग मध्यस्थता केंद्र में जाते हैं और वहाँ पर दोनों पार्टियों को बुलाकर उनमें सुलह कराने की कोशिश की जाती है। नहीं होता तो कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि एक महिला को वहाँ पे एक जो अधिकारी लगा हुआ था यूडीसी, उसने ही अंदर कमरे में बुलवा के उसके पति से उसको पिटवा दिया। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ पर जो भी औरतें जाती हैं उनका भी शोषण होता है, जो कि हमें एक महिला ने बताया हमारे चैनल के ऊपर आकर। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं? वैसे तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, और ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? जब आपके घर की बेटी सेफ नहीं है, वो सड़क पे निकल नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती। हमारे देश को वो लोग पेरिस बनाने में लगे हुए। पेरिस क्या बनाओगे? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दो कम से कम। हमारी सभ्यता को सभ्यता तो रहने दो, हमारी बेटियों को इतना तो सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए। वहाँ तो तुम कहते हो कि हमने आपके लिए वो करनी है, सिविल डिफेंस के बंदे छोड़ने हैं, और उन्हीं को तुम खा रहे हो अंदर बैठ के। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को जागना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं जागेगी तो पब्लिक जागेगी, लेकिन जागेगी जरूर। मैं आप देखिएगा कि मध्यस्थता केंद्र है जिसके बीच में कि वैसे तो केजरीवाल साहब सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता केंद्र के में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। साथ ही सिविल डिफेंस का ऑफिस है, उसके बीच में क्या कोई गार्ड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल घटना ना हो सके, क्योंकि वहाँ तो वही लोग आते हैं। आप देखिए ना, वहाँ कैमरे लगे तो सब कवरेज हो जाएगी, फुटेज हो जाएगी, वहाँ की प्रूफ बन जाएंगे। प्रूफ को बनाना नहीं चाहते। इस टाइम तो आप जानते हैं हमारी पार्टी का क्या हाल बना हुआ है, जो उनके ऊपर एक के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है। आप देख ही रहो। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं, जो दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं कि 1 by 1 एक ना एक एलिगेशन आ रहे हैं। क्यों आ रहे? इट मीन्स कुछ तो गलती है पार्टी की, कुछ तो गलती है। और आप देखो ना, जहाँ लड़कियों की सेफ्टी की बात आ रही है, वहाँ पे बिल्कुल 0 पे आ गए। उन्हीं के बंदे उन्हीं को खा रहे हैं, मगर मछलियों को ही खाने पे आ गए। तो लड़कियाँ दूसरों की सेफ्टी क्या करेंगे जब उनको खुद को सेफ्टी नहीं मिल पा रही? धन्यवाद प्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को बताया, समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी प्रकार से काम करती रहेगी और आज बहुत ही एक नए काम कर रहेगी। लवर स्कीम का विसर्जन करते हैं, उनको लेकर जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही कार्य करती रहेगी। देखिए, हमारा चैनल किसी भी चीज़ से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। हमारा काम है जो भी न्यूज़ होगी, जो भी हमारे सामने बोला जाएगा उसको चलाना। बहुत